देखिए, परीक्षा में जितना जो कुछ परीक्षार्थी को लिखना पढ़ना था वो तो काम हो गया। बिल्कुल। अब कल परीक्षक अंक देगा और 10 तारीख को परिणाम की घोषणा होगी कि इम्तिहान में आप कहां खड़े थे। स्वाभाविक है, हर पार्टी परिणाम से पहले तक यही कहती है कि हमारे पक्ष में एक व्यापक लहर है, जन समर्थन का जनज्वार हमारे पीछे है। कहना भी चाहिए, युद्ध के दौरान किसी पक्ष की सेना ये कभी नहीं कहती कि हम पराजय के लिए युद्ध लड़ रहे, लेकिन हां, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं जो ये बताते हैं कि इस युद्ध में या इस परीक्षा में किसकी संभावना कहां खड़े होने की है। बिल्कुल। उसी पर राजनीतिक टीका टिप्पणी होती है। मोटे तौर पर मुझे लगता है किसी भी चुनाव में पहले 2 स्थान पर आने वाले दलों की भूमिका अलग चमकती है। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे वालों की स्थितियां थोड़ी अलग होती हैं। और जिन भी लोगों को राजनीतिक अनुभव है, चुनावी व्यवस्था का जिन्होंने नजदीक से मूल्यांकन किया है, वो इस बात को मोटे तौर पर समझ जाते हैं। राजनीतिक दल भी समझ जाते हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा होता है कि ये कह पाना मुश्किल होता है, इतनी क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, इतना निकट का संघर्ष होता है कि आपको ये कहना मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है कि अल्टीमेटली जीतेगा कौन। लेकिन फर्स्ट सेकंड कौन, ये 2 दल कौन होंगे जो पहले दूसरे स्थान के लिए लड़ेंगे, ये मोटे तौर पर समझ आता है। और ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण, एक तो देश भर में कल 56 बाय इलेक्शंस के लिए वोट पड़ेंगे, तो मूड ऑफ द कंट्री भी समझ में आता है। बिहार विधानसभा के लिए भी कल वोट पड़ेंगे दूसरे चरण के 19 जिलों में, वहां से भी चीजें समझ आती हैं। और 10 तारीख तो आप मानकर चलिए कि मेगा डेट है। बिल्कुल। 10 तारीख को बिहार का जनादेश आएगा। वो भारत की खासतौर पर हिंदी पट्टी की राजनीतिक परिस्थितियों पर एक बड़ी टिप्पणी करेगा जनादेश। और उत्तर प्रदेश भी चूंकि बहुत नजदीक है विधानसभा चुनाव के, तो वहां के परिणाम भी मोटी मोटी आउटलाइन जरूर ड्रॉ करेंगे कि 22 में किसकी तैयारी कितनी, कौन कहां खड़ा हो सकता है। मैं सकता शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली पीपल्स मैंडेट विल प्रिवेल, जनता का जनादेश प्रिवेल करता है।